गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। एक बार महाराज दशरथ जी ने दर्पण में अपना श्रीमुख देखा तो कान के समीप कुछ श्वेत बाल दिखाई दिए, मानो बुढ़ापा आने का ही संकेत मिला। महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि चौथी अवस्था आने के पहले हमें राम जी का राज्याभिषेक कर देना ही चाहिए। ऐसा विचार करके गुरु वशिष्ठ जी के पास आए और कहा, भगवान, हमारे मन में ऐसा भाव आ रहा है, अगर आप आज्ञा दें तो शोध करके वो दिन बता दीजिए, तब तक हम सारी साज सज्जा भी मंगवा लेंगे और श्री भरत जी को भी बुला लेंगे, क्योंकि हमने आज देखा कि कान के पास सफ़ेद कुछ बाल हो गए, मनऊ जरठपन अस उपदेशा। हे गुरुवर, ऐसा आभास होता है कि अब हमारा चौथापन आ गया है। महाराज दशरथ जी की ऐसी आनंदमयी कल्याणमयी बातों को सुनकर के श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, हमने योग देख लिया है, कल सुबह ही योग लग्न बन रहा है। यदि कल का दिन चूक होता है तो फिर वर्षों तक ये समय नहीं आएगा। तो क्या करें महाराज? बोले, बेग विलंब न करिए नृप, साजई सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबई जब राम होए युवराज। महाराज वशिष्ठ जी ने बड़ी गूढ़ बात कह दी। बोले, महाराज, अगर ऐसा तुम्हारा भाव है तो फिर विलंब नहीं कीजिए, क्योंकि कल ये शुभ घड़ी बन रही है। इसके बाद वर्षों में बड़ी कठिनता से ये घड़ी बनती है और ऐसा योग अब बन नहीं पाएगा, इसीलिए तो वेग शब्द कहा। तब फिर महाराज दशरथ जी ने कहा, तो क्या? बोले, सारी साज सज्जा सजा लो। तो सारी, चूंकि अयोध्या में राजाओं के यहाँ तो सभी वस्तुएं उपलब्ध रहती थीं, सभी तीर्थों का जल भी उपलब्ध रहता था। महाराज दशरथ जी ने कहा, तो ठीक है, लेकिन महाराज वशिष्ठ जी ने बड़ी गूढ़ बात कह दी, सुदिन सुमंगल तबई जब राम हो युवराज। पहला भाव तो ये आता है कि वो दिन ही मंगल है जब राम जी राजगद्दी पर बैठ जाएं। माने कल यदि राम जी को राजगद्दी पर आप बिठाना चाहते हैं तो वो बड़ा सुदिन है, बड़ा ही सुमंगल दिन है। और दूसरा भाव ये आता है कि राजन, सुदिन और सुमंगल तो जब है जब राम जी चाहें राजगद्दी पर बैठना। भला राम जी राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहेंगे? दोनों भाव यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी दे देते हैं, लेकिन महाराज दशरथ जी समझ नहीं पाते और उन्होंने तुरंत अयोध्या में ये बात कहलवा दी कि कल राम जी को राज्याभिषेक होना है। सारी अयोध्या के नगरवासी आनंदित हो गए, क्योंकि सभी भगवान को हृदय से चाहते थे। गोस्वामी ने लिखा है, राम राज अभिषेक सुन
राम राज अभिषेक सुनैयार से नर नार, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। सभी जो है अपने अपने घरों में मांगलिक वस्तुएं सजाने लगे, ध्वज पताका फहराने लगे, चौक आदि पुरने लगे। सारी अयोध्या में जो है मंगल छा गए, क्योंकि कल राम जी को राजगद्दी होना है, सभी चाहते थे। महाराज दशरथ जी ऐसा सोच करके राजमहलों में प्रवेश करते हैं। कौशल्य आदि को ये बात बताई गई। कैकेयी महारानी वहाँ थी नहीं, तो कैकेयी को तलाश करते हुए महाराज दशरथ राज्य के समय जब कैकेयी के महलों में पहुँचे तो देखा कैकेयी को भवन में विराजमान। महाराज दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ कि ऐसे शुभ अवसर पर कैकेयी को भवन में क्यों। तब जो है दशरथ जी कैकेयी के को भवन में आते हैं, सारी बात बताते हैं। कहीं इसे बुरा ना लगे तो ये भी कह देते हैं कि हे देवी, महाराज जी ने ये सुदिन सोधा है गुरुवर ने, और समयाभाव के कारण हम कल भरत जी को बुला नहीं पा रहे। हालांकि साधारण मनुष्य के यहाँ जब कोई उत्सव होता है तो परिवार के सभी लोगों को आना ही चाहिए और आते हैं, लेकिन महाराज दशरथ जी ये चूक कर बैठे कि भरत जी को संदेशा नहीं दिया। उसका कारण यही था कि महाराज दशरथ जी के कहने पर कि कल ही राम को राज्याभिषेक होना है, समय ही नहीं था बुलाने का। लेकिन दशरथ जी ने जब देखा कि कैकेयी किसी तरह भी अपने कुटिलपन को नहीं त्याग रही है, भौएं चढ़ी हुई हैं, क्रोधावेश में है, तो फिर अपने हृदय की निर्मलता को महाराज दशरथ जी कहने लगे। क्या कहते हैं? बोले जो असत्य कछु कहाँ बनाई, तो वेद दिए मोह सजाई। और मोरे भरत राम दोई आँखें, मोरे भरत राम दोई आँखी, और सत्य कहूँ कर शंकर साखी। हम भगवान शंकर की सौगंध खाए कहते हैं देवी कि भरत और राम हमारी तो दो आँखें, हम तो समानता का व्यवहार करते हैं, लेकिन जो कुछ मैंने कहा वो बना के नहीं कहा, ये सत्य यही है। और यही तो मैं चाह रही हूँ कि भरत जी को राजा क्यों नहीं बनाया गया। तो राम जी को कोई लोभ भी नहीं है, राम जी तो इसे स्वीकार कर लेंगे कि भरत को राजा बना दूं। तो महाराज दशरथ जी अपने हृदय की बात सुना रहे हैं। लोभ न रामई राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। लोभ न रामई राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहो नृपनीति। हे रानी, हे देवी, मैं तो छोटे बड़े का विचार करके ये राजनीति का संचालन कर रहा हूँ, क्योंकि रघुकुल की ऐसी परंपरा है कि बड़ा बेटा ही राजगद्दी का अधिकारी होता है। ऐसा महाराज दशरथ जी कह रहे हैं। इसलिए सुदिन सोध सब साज बनाई, उद्यों भरत कहूँ राज बजाई। अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो कि श्री भरत जी को राजा क्यों नहीं बनाया जाए, तो कल हम राजा भरत जी को बुला लेंगे और भरत जी को राजा बना दिया जाएगा।
यद्यपि समय तो नहीं था, लेकिन महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि हम शाम शाम तक बुला लेंगे और इस कार्य को स्थगित कर देंगे, और जो कुछ भी जो हो रहा है ये श्री गुरुवर की आज्ञा से होगा, हमने कुछ नहीं किया। बोले जो मुनीस जय आय सुदीना, सोत काज प्रथम जनु कीना, सोत काज प्रथम जन कीना। इसलिए अगर तुम ऐसा चाहती हो तो अवश्य दूत में पठियो प्राता, अवश्य दूत में पठियो प्राता, ओ बेग सुनत दो भ्राता। दोनों भाई आ जाएंगे, लेकिन देवी ये अवसर फिर नहीं आ पाएगा, क्योंकि अवसर तो चूक ही जाएगा राजगद्दी का। फिर तो जब अवसर आएगा तब राजगद्दी का जो है राजगद्दी आसीन जो भी वो होगा। इसलिए जेठे के नाते, क्योंकि ये रकुल की रीत है, इसलिए हम राम जी को कल राजगद्दी देना चाहते। बोले जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, क्योंकि बड़ा स्वामी की तरह होता है, छोटा भाई सेवक की तरह कार्य करता है। ये हमारे रकुल की रीत है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। ये हमारी रघुवंश की रीत है देवी। इसलिए हम सत्य कहते हैं कि तेरे हृदय में जो इच्छा हो मुझसे कहो, तो क्या चाहती हो तुम? राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मात कछु कहो न काऊ। अरे देवी, हम सत्य कहते हैं, राम जी की सौगंध खाए कहते हैं। तुम हमें सही सही बात तो बताओ कि कारण क्या है? बोले भारत शपथ तो सत्य कहो, पर हर कपट दोराओ, पर हर कपट दोराओ, हर समय विस्मय करसी कारण मोह सुनाओ। हर समय विस्मय करसी सुकारण मोह सुनाओ। हे देवी, तुम्हें भरत जी की सौगंध है, तो अपने हृदय के दुख को बताओ, तो कारण क्या है? ऐसे सुमंगल अवसर पर तुम कोप भवन में क्यों हो? अपने हृदय की बात मुझे सही सही बता दो। ऐसा श्री दशरथ जी महाराज केकई से बार बार कह रहे हैं, लेकिन केकई कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि वो तो कपट मंत्रा के द्वारा पढ़ा दी गई थी, करोड़ों कहानियां सुना सुना के। और देवताओं की भी इच्छा थी, इसलिए सरस्वती माता भी ऐसा कर रही थीं कि राम जी राजगद्दी पर ना बैठें, नहीं तो देवताओं का कार्य नहीं होगा, पृथ्वी का भार नहीं उतरेगा और धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसलिए केकई के मत को फेरा गया था। अब जब बार बार महाराज दशरथ जी ने कहा, तो केकई ने बता दिया कि पहला तो आपने 2 वरदान देने को कहे थे। पहला वरदान तो मैं दीजिए कि भरतराज गद्दी पर बैठें। ठीक है, श्री दशरथ जी ने कह दिया ठीक है। राम जी विषय के रस रूखे हैं। बोले धर्म धुरीन विषय रस रूखे, ओ नान राम राज्य के भूखे। अरे राम जी राज को नहीं चाहेंगे, वो भरत जी को राजा बना देंगे। वो तो विषय से जो है वैसे ही वैरागी हैं, साधु स्वभाव है राम का। तो
इसलिए देवी हम भरत को राजा बना दें। दूसरा वरदान, बोले राम जी वनवास खो जाएं 14 वर्ष के लिए। बस यही बात महाराज दशरथ जी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बात बार कहा कि देवी इस वरदान को वापस कर, क्योंकि हम राम के विरह में अपने जीवन को धारण नहीं कर पाएंगे। बार बार कहा, लेकिन कैकेयी इस बात को मानने को तैयार नहीं हुई। वस्तुतः महाराज दशरथ जी निरुत्तर हो जाते हैं, बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। सारी अयोध्या में ये समाचार फैल जाता है। और जब महाराज की आज्ञा के अनुसार श्री भरत जी को बुलाया गया, तब तक भगवान राम वन को चले जाते हैं। तो भरत जी ने भी माता को फिर माता नहीं कहा राम के विरोध में, क्योंकि भरत जी ने कहा, अरे जन्मत काय न मारे मोही, अरे जन्म लेते ही मुझे मार देती अगर तुझे ये करना था। राम जैसा भाई को तुमने वनवास भेज दिया। अरे मैया तुम माता कहलाने लायक ही नहीं है। और बड़े कठोर शब्दों में कहा, बर मागत तोय भाई नहीं पीरा, ओ गर न जीवे मैं परे न कीरा। अरे जब बर मांगा था तब तुझे पीड़ा नहीं हुई, तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़े। ऐसे कठोर शब्दों में माता को कहते हैं, क्योंकि भरत जी का कठोर नियम था, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताय कोट वैरी सम यद्यपि परम सने। जितना भी अपना हितैषी हो, यदि वो राम से विरोध करता है, राम के सम्मुख नहीं करता, तो भरत जी इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। अंतगोत्वा फिर आगे की कथा अलग है। भरत जी राम जी को मनाने के लिए जाते हैं, तो जो महानुभाव शंका करते हैं कि भरत जी और शत्रुघ्न जी को ऐसे शुभ उत्सव पर क्यों नहीं बुलाया गया, क्या कोई महाराज दशरथ की चाल थी? नहीं, ऐसा नहीं है। हर तरह से सिद्ध होता है कि संयोगवश प्रातः काल मुहूर्त उतरा, अतः इतने स्वल्प समय में कैकेयी देश से भरत जी को बुलाया नहीं जा सकता था किसी भी तरह, क्योंकि समय का संकोच ही उन्हें सूचना न देने का कारण था। इसलिए किसी के हृदय में कोई दुर्भाव सिद्ध नहीं होता, न हुआ है। हे महानुभाव पाठक, यही शंका का समाधान समझ। बोले आनंद कंद भगवान की जय।